अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। मैं आपको पहले भी बताया था, जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करें तो आपको इल्म में इजाफे की दुआ लाजमी से पढ़नी चाहिए। तो अब हम अपना ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन का सबसे पहले मैं आपको मेथड बताती हूँ कि इस लॉन्ग क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कैसे करना है। बाद में मैं आपको इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पढ़ाऊँगी। अभी हम देखते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल में सबसे पहले हमने ऑर्गन के बारे में पढ़ना है, जिसकी हमने डेफिनेशन सबसे पहले करनी है। फिर हम उसकी एग्जांपल करेंगे, उसकी एग्जांपल स्टमक हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे स्टमक की एक्सप्लेनेशन कि स्टमक के कितने टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। 2 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। फिर हम एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन पढ़ेंगे, मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑर्गन ख़त्म हो जाएगा। फिर हम ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करेंगे। फिर हम पहले उसकी डिफाइन पढ़ेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल बेसिकली होता क्या है। इसके एग्जांपल में हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। फिर उसके बाद हम ऑर्गन सिस्टम लेवल इन प्लांट्स की स्टडी करेंगे। ऑर्गन की बात करें, उसकी डेफिनेशन की सबसे पहले तो उसकी डिफाइन किया है, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू कंबाइंड टुगेदर। जब बहुत सारे काइंड ऑफ टिश्यू जो है कंबाइंड टुगेदर इन अ पार्टिकुलर वे हैविंग परफॉर्मिंग रिलेटेबल फंक्शन, जो बनाते हैं यूनिट, उसे हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू की डिफाइन क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज जब आपस में कंबाइन होते हैं एक वे के अंदर, प्रॉपर पार्टिकुलर वे में, और फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक उस, और बनाते हैं दैट मेक अ यूनिट विच इज कॉल्ड टिश्यू, जिसे हम क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इसके एग्जांपल में हम लेते हैं स्टमक, जो हमारी बुक में है। वैसे तो ऑर्गन की अगर बात की जाए, आई एक ऑर्गन है, ईयर एक अलग ऑर्गन है, इसी तरह हमारे हैंड एक अलग ऑर्गन है, हमारी बॉडी का हर पार्ट एक अलग अलग ऑर्गन है, ठीक है। लेकिन हमारी बुक में स्टमक की एग्जांपल दी हुई है, इसलिए हम स्टमक को ही डिस्कस करेंगे। स्टमक के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिसमें से हम 2 फंक्शंस की बात करते हैं। स्टमक का काम क्या होता है, स्टोरिंग ऑफ फूड। ये फूड को क्या करता है, स्टोर करता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। स्टमक की हमने एग्जांपल की बात की थी कि स्टमक जो है ना वो एक ऑर्गन है जो स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करता है। वैसे तो इसके बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन हम 2 फंक्शंस पे जो है वो अभी गौर कर रहे हैं। फर्स्ट है स्टोरिंग ऑफ फूड, के फूड को ये स्टोर करता है अपने अंदर, एंड डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है। जब हम खाना खाते हैं, जाहिर है हमारा जो खाना है वो स्टमक में जाता है, स्टमक के अंदर हमारा खाना जो है वो स्टोर होता है। इसके अलावा स्टोर होने के बाद वहाँ से जो खाना है वो पोस्टीरियर एंड पे पहुँचता है। इसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से जो खाना है वो पोस्टीरियर एंड पे पहुँचता है। फिर जो वहीं से जो है खाना वो हमारी फुल बॉडी को मिलता है, और वहीं से जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है वो रिमूव होते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्टोरिंग ऑफ फूड और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की, जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ टिश्यू अब पढ़ने हैं कि कौन से टाइप्स ऑफ टिश्यू हैं जो इसमें हेल्प करते हैं कि खाना हमारी बॉडी में स्टोर हो जाए या फिर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन वगैरह हो जाए। तो बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, लेकिन बेसिक हम जो मेन 2 टिश्यूज़ हैं उसकी बात करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस जो है उसको रिलीज करता है, जिसकी वजह से डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होती है। एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम होता है, ये गैस्ट्रिक जूस जो है उसे एक्सक्रीट करता है, जिसकी वजह से डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होती है। मस्कुलर जो है वो मसल से निकला हुआ है, इसका काम होता है कंट्रैक्शन करना और रिलैक्सेशन करना। जैसे कि जब स्टमक के अंदर खाना जाता है ना, तो उसके अंदर प्रोसेस ऐसे ही नहीं हो जाता, उसके जो वॉल्स हैं वो कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं और रिलैक्स कर रहे होते हैं।
तब हमारे जो स्टमक के अंदर है वो फूड जो होता है मिक्स होता है, उसके अंदर ग्राइंडिंग वगैरह का प्रोसेस सारा हो रहा होता है। तो मस्कुलर का जो टिश्यू का काम है वो क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है स्टमक की वॉल्स को, कंट्रैक्ट करेगा स्टमक की वॉल्स को, जिसके अंदर से जो उसके अंदर फूड है वो ग्राइंडिंग होगा। क्या हो जाएगा, ग्राइंडिंग होगा, और फिर जो फूड है वो पोस्टीरियर एंड पे पहुंच जाएगा। जैसे कि ये देखिए, अगर ये मैं बात करती हूँ, मेरा स्टमक है, ठीक है, इसकी जो वॉल्स है ना, इस पे मस्कुलर टिश्यू अटैच है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, स्टमक की वॉल्स को कंट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो फूड है वो पोस्टीरियर एंड पे पहुंच जाता है। ये हम पोस्टीरियर एंड की बात करते हैं, कहाँ पहुंच जाता है, पोस्टीरियर एंड पे पहुंच जाता है। हम ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करते हैं, तो डिफरेंट ऑर्गन्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स जब आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, परफॉर्मिंग रिलेटेबल फंक्शन, और परफॉर्म करते हैं रिलेटेबल फंक्शन को ऑर्गेनाइज टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन सिस्टम। हमने पहले ऑर्गन की बात की थी, उसमें हमने कहा था कि डिफरेंट टिश्यूज आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, इसी तरह डिफरेंट ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे स्टमक एक ऑर्गन था, इसी तरह आई जो है वो एक ऑर्गन है, इसी तरह ईयर एक ऑर्गन है। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसी तरह हमारे पास आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। लेकिन हमने बात करनी है किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने भी डिफाइन पढ़ी थी कि डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, लिस्ट द ऑर्गन दैट मेक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसमें हमने तमाम ऑर्गन्स का नेम लिखना होता है कि कौन कौन से ऑर्गन्स मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन है, ओरल कैविटी एक ऑर्गन है, ओरल कैविटी हम खाना खाते हैं, फिर उसके बाद ओसोफेगस आता है, ओसोफेगस के बाद क्या आता है, स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, लीवर आता है, एंड लास्ट में पैनक्रियास। ये तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। और इसमें आपको शॉर्ट भी आ सकता है, लिस्ट द ऑर्गन दैट मेक डाइजेस्टिव सिस्टम। तब आपने तमाम ऑर्गन्स के नाम उसमें राइट करने हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल इन प्लांट्स, हमने अभी ऑर्गन सिस्टम लेवल एनिमल्स पे पढ़ा है, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। अब हम प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर एग्जैक्ट ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है ना वो लेस कम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स में। एनिमल्स की निस्बत प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है। इसका फर्स्ट पॉइंट ही हम ये पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो क्या होता है, लेस कॉम्प्लेक्स होता है। फॉर एग्जांपल रूट सिस्टम, हमारे पास इसमें भी दो टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फलम, दो टिश्यूज होती हैं जो कि किसका काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का काम परफॉर्म करते हैं। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, वाई ऑर्गन सिस्टम लेवल लेस डेवलप इन प्लांट। ऑर्गन सिस्टम लेवल प्लांट्स में लेस डेवलप क्यों होता है, तो इसकी दो रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन इज ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शंस की वजह से, कि एज कंपेयर टू एनिमल्स जो प्लांट्स के फंक्शंस हैं वो लेस हैं, जबकि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शंस होते हैं और ग्रेटर एक्टिविटीज़ होती हैं एनिमल्स के अंदर। इन दो रीजंस की वजह से जो ऑर्गन सिस्टम प्लांट्स के अंदर डेवलप होता है वो लेस होता है। तो क्या शॉर्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा है, वाई ऑर्गन सिस्टम लेवल लेस डेवलप इन प्लांट। तो इसकी टू रीजंस है, फर्स्ट ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन एंड सेकंड इज ग्रेटर एक्टिविटीज इन एनिमल्स। आज का लेसन हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट हम लेवल्स जो हैं वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।